नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं पल्लवी कलिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ई कक्षा में। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ইতিমধ্যে जो बीत गई কবিতাটো পঢ়িলো। আজি আমি जो बीत गई प्रश्नोत्तरসমূह চাম। আহাচোন চাও। बोध एवं विचार, सही विकल्प का चयन करो। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था 1905, 1906, 1907 ने 1908। কি হব? 1907 में। कवि ने इस कविता में बीती बात को भुलाकर क्या करने का संदेश दिया है? হৈ যোৱা কথাটো পাহৰি আমাক কি কৰিব দিছে? চোৱা, वर्तमान की चिंता ने, भविष्य की चिंता ने, अतीत की चिंता ने, सुख की चिंता। কি হব? वर्तमान की चिंता। 2 नंबर चोৱা, संक्षेप में उत्तर दो। अपने प्रिय तारों के टूट जाने पर क्या अंबर कभी शोक मनाता है? কেতিয়াবা দুখ কৰে নেকি? চাওহাচোন। नहीं, अपने प्रिय तारों के टूट जाने पर अंबर कभी शोक नहीं मनाता। हमें मधुबन और मदिरालय से क्या शिक्षा मिलती है? हमें मधुबन और मदिरालय से यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार मधुबन अपने प्रिय फूलों के सूखने अथवा मुरझा जाने पर भी कभी शोर नहीं मचाता, तथा मदिरालय भी अपने प्यालों के टूट जाने पर कभी पछतावा नहीं करता, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के किसी प्रिय चीज के खो जाने पर दुखी होने के बजाय वर्तमान जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। হয়নে? যে আমিও অতীতটো পাহৰি বৰ্তমান জীৱনটো সুখৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। গটো চোৱা, कवि ने अंबर के आनंद को देखने की बात क्यों की है? आकाशৰ ফালে চাবলৈ কিয় কৈছিলে? চাও হা। कवि ने अंबर के आनंद को इसलिए देखने को कहा कि अंबर अपने बेहद प्यारे तारे को टूटे हुए देखकर भी शोक नहीं मनाता है। है ने? যে बेहद प्यारा तारा যদিও टूटे तथापि शोक न मनाए न থাকে। अतः मनुष्य को अपने दुखों को याद करके शोक मनाना अच्छी बात नहीं है। मनुष्य को निर्विकार चित्त का ही अधिकारी होना चाहिए। प्यालों के टूट जाने पर मदिरालय क्यों नहीं पश्चाताप करता? क्यों पछतावा न करे? पश्चाताप क्यों न करे? चाओ हा। प्यालों के टूट जाने पर मदिरालय इसलिए पश्चाताप नहीं करता क्योंकि मृदु मिट्टी से बने हुए प्याले लघु जीवन लेकर आए हैं। मृदु मिट्टी, कोमल माटिरे गढ़ा এই प्याला বিলাকে কি হয়? लघु जीवन, সৰু এটা जीवन লৈ আহে। इससे मदिरालय में दारू पीने वालों का अभाव नहीं होता, मधु के घट का भी कमी नहीं होता। मादकता के मारे लोग मदिरालय को नहीं छोड़ सकता, है ना? নহয় ভাঙিল বুলি আজি পিয়লা ভাঙিল বুলি তাতে কোনোবা নোজোৱাকে থাকিব নেকি? নিশ্চয় নাথাকে, যাবয়ে। अतः मदिरालय को पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, और সেই কাৰণে मदिरालय पश्चाताप नकरे। मधु के घट और प्यालों से किन लोगों का लगाव होता है? साहा, मधु के घट और प्यालों से उन लोगों का लगाव होता है जो मादकता के मारे हैं। ऐसे लोग मधु लूटा ही करते हैं। उन्हें मधु के घट और प्यालों से इतना लगाव होता है कि किसी ना किसी तरह मधु प्राप्त कर ही लेते हैं। प्रथम सतुस्वा, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। इससे कवि क्या कहना चाहते हैं? कि कोई स्वा, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। इसमें कवि यह कहना चाहते हैं कि मादकता के मारे लोग मदिरालय को नहीं छोड़ सकता, वे मदिरा को किसी ना किसी तरह प्राप्त कर ही लेते हैं। उसी तरह जिन लोगों को जीने का तरीका आता है वे दुख की परिस्थिति में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे लोग बीती बातों को याद करने के बजाय वर्तमान को लेकर आगे बढ़ते हैं। उक्त कविता में मानव जीवन की तुलना किन किन चीजों से की गई है? सोदाहरण उत्तर दो। मानव जीवনৰ तुलना কি বস্তুৰ লগত কৰিছে উদাহৰণ সহিতে কবলৈ দিছে। চোৱা, उक्त कविता में मानव जीवन की तुलना आकाश में टूटते तारों, उपवन में मुरझाकर गिरते फूलों, मदिरालय के प्यालों से
की गई है। जिस तरह अंबर अपने टूटे तारों पर कभी शोक नहीं मनाता, उसी तरह मानव को भी अपने अतीत को लेकर शोक में नहीं रहना चाहिए। कवि ने उपवन का उदाहरण पेश करते हुए कहा है कि अपने प्रिय फूलों के सूखने अथवा मुरझा जाने पर मधुवन कभी शोर नहीं मचाता। मनुष्य को भी अपनी बीती बातों को लेकर शोर मचाने के स्थान पर वर्तमान में जीना चाहिए। कवि ने मानव जीवन की तुलना मदिरालय से भी की है। जिस प्रकार मदिरालय के आंगन में अनेक प्याले हिलते हैं और टूटकर बिखर जाते हैं, पर मदिरालय वैसे ही चलता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने बिखरे हुए सपनों में दुखी होने के बजाय वर्तमान जीवन को रंगीन बनाना चाहिए। ज्योतिषवा, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने बीते हुए दुखों को भूल जाना चाहिए। अपने दुखों को स्मरण कर शोक में समय बिताना अच्छी बात नहीं है। हमें वर्तमान की सुखों को लेकर ही जीवन का आनंद लेना चाहिए। इत्या सप्रसंग व्याख्या करो। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। एटु व्याख्या কৰিব দিছে যে কি কৈছিল, जीवन में एक सितारा था, जीवনত এটা তৰা আছিল আৰু माना वह बेहद प्यारा था। মনত আছে নে যে বৰ মৰমৰ আছিল সেই তৰাটো, বা কোনোবা এজন আমাৰ বৰ মৰমৰ আছিল। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। আকাশৰ হিৰলৈ চোৱা, আকাশলৈ ফালে এবাৰ चुआ। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कवि हरिवंश राय बच्चन विरचित शिक्षाप्रद कविता जो बीत गई से ली गई है। प्रसंग, इसमें कवि ने मनुष्य जीवन को आकाश के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया है। व्याख्या, कवि कहना चाहते हैं कि जिन तारों के कारण आकाश जगमगाता है, वह आकाश का बेहद प्यारा होता है, पर वह डूब जाने पर आकाश का दीप्ति भी चला जाता है, तब भी आकाश निर्विकार रहता है। হয় যে তৰাটো পৰাৰ ফলত আকাশৰ চিকমিকনি কমিব আৰু কি হ'ব, দীপ্তি কমিব, কিন্তু আকাশে সেইটো দুখ কৰি নাথাকে, निर्विकार হৈ থাকে। अपने बाकी बचे तारों के साथ चमकते रहते हैं। कवि ने मनुष्य को भी आकाश की तरह अविचल रहने का परामर्श दिया है। मृदु मिट्टी के है बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। কি কৈছে যে মৃদু মিट्टी কোমল মাটিৰে বনা, কি আছিলে কোমল মাটিৰে মধুঘট, হয়নে? মধুঘট ফুটা হি करते हैं, গতিকে ফুটিবই, কোমল মাটিৰে বনোৱা যিহেতু ফুটিবই। আৰু কি আছিলে, এটা সৰু জীৱন লৈ আহিছিল, হয়নে? लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले फूटा ही करते हैं। এতিয়া আমি চাওঁ হাসুন ব্যাখ্যাটো। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कवि हरिवंश राय बच्चन विरचित शिक्षाप्रद कविता जो बीत गई से ली गई है। प्रसंग, इसमें कवि ने मनुष्य जीवन को मधुघट और मधु प्याले से तुलना करते हुए जीवन की मादकता के बारे में बताया है। व्याख्या, कवि के अनुसार मधुघट कोमल मिट्टी द्वारा बनाया जाता है। यह मिट्टी गिरकर टूट जाते हैं, इसका स्थायित्व कम है, लेकिन इस विषय पर मधुशाला कभी दुख प्रकट नहीं करता। और हे कारण की কৈছে যে মধু আঙ্গনখন চাব দিছিল না, মদিৰালয় का आंगन देखो, মদিৰালয়ৰ যি आंगन মানে কি, आंगन মানে যে য'ত মদৰ কিনা বেচা হয়, সেই চোতালখনলৈ এবাৰ চোৱাচোন, মদৰ দোকানখনলৈ এবাৰ চাব দিছিল, মনত আছে নে তোমালোকৰ? সেইকাৰণে কৈছে যে लेकिन इस विषय पर मधुशाला कभी दुख प्रकट नहीं करता, क्योंकि प्याला जैसी क्षणस्थायी वस्तु टूट तो जाएगा ही। इसी तरह अपने दुख को याद कर शोक मनाने से अच्छा है कि हम जीवन के बाकी समय को सुखपूर्वक बिताए। कवि আমাক ব্যাখ্যাটোত এটোৱে কৈছে যে আমি যেনেকৈ
মানে মধুশালাই কি নকৰে যে মধু পিয়ালাৰ টুটিল বুলি দুখ নকৰে ঠিক তেনেদৰে আমিও জীৱনত আগুৱাই যাব লাগে বৰ্তমানক লৈহে আমি আগুৱাই যাব লাগে অতীতক লৈ আমি পিছুৱাই বা পিছ পৰি ৰব নালাগে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ জো বিত গই কবিতাটোৰ প্ৰশ্নসমূহ দিয়া হ'ল তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা আজিলৈ আহিছো পিছত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ